नमस्कार मेरे दोस्तों, आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया विचार। चलिए। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और 563 ईसा पूर्व जन्म, 483 ईसा पूर्व उसका मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था जो नेपाल में, और कुशीनगर में उनका निर्माण हुआ था। जीवन के कष्ट और दुखों में भरा हुआ है। उसके लालसा के कारण बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, जिसके सामान्य लोग समझ जा सके। प्राकृत भाषा इसलिए दी कि सब समझ, वो भाषा को सब समझ सके। उत्तर वैदिक ग्रंथों हिस्सा उपनिषद, तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में जो एक हिस्सा था उसको उपनिषद कहा जाता है। आत्मा तथा ब्रह्म एक ही वो उपनिषद मानता है। जैन धर्म में जिन शब्द जिन शब्द होता है, जो जिन शब्द का अर्थ है विजेता। तो बौद्ध धर्म में जिन शब्द दिखा जाता है तो उसका अर्थ है विजेता। अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे और प्रथम ऋषभदेव थे। महावीर अपने शिक्षा प्राकृत और मागधी भाषा में दी थी। तो महावीर अपने भाषा किस में दी थी? प्राकृत और मागधी भाषा में। जैन धर्म की उपलब्धि शिक्षा वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ये गुजरात। तो जैन धर्म के उपलब्ध शिक्षाएं वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ किसे कहते हैं? एक साथ रह सके बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ में रहने के नियम को विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखा जाए। तो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बनाया गया था संघ, तो उसमें ये सब विनय पिटक में लिखा गया था। वर्षा के लिए रुकने के लिए निवास विहार बना जाता था। आश्रम शब्द का तात्पर्य क्या है कि जीवन का एक चरण से है। जैन संप्रदाय जैन संप्रदाय में जो दो संप्रदाय है वो दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर श्वेत वस्त्र धारण करते, वो जो ड्रेस नहीं पहनते थे उसको हम दिगंबर कहते थे। ठीक है। और बौद्ध काल से शिक्षा कहाँ पर दिया जाता है? कश्मीर, जैसे कश्मीर, काशी, तक्षशिला तथा बाद में नालंदा और वल्लभी एवं विक्रमशिला काफ़ी प्रसिद्ध थे। और महावीर जैन की मृत्यु है 468 ईसा पूर्व। बौद्ध भिक्षु ने इसका संकलन जातक कथा में किया। तो बौद्ध कालीन जो भिक्षु थे सब संकलन जातक कथा में करते थे। बौद्धों को जो कार्य 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नाम के स्थान पर लिखी गई थी। और नियम क्या है? जो विनय पिटक में सब लिपिबद्ध है, नियम आचरण ये सब विनय पिटक में लिपिबद्ध है। और कार्ल है वर्तमान महाराष्ट्र में। कार्ल एक जगह है जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित गुम्फा में। तो और एक चलिए, प्रथम साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम साम्राज्य बनाए थे। 324 ईसा पूर्व स्थापना की थी मौर्य वंश का स्थापना। मेगास्थनीस जो इंडिका नामक किताब लिखे थे चंद्रगुप्त दरबार में यूनानी राजा सेलिकोस निकटर के राजदूत बनकर आए थे। कौन? कि सेलिकोस निकट के राजदूत बनकर कौन आए थे? मेगास्थनीस। तो वो क्या लिखे कि मौर्य साम्राज्य की वर्णना की अपनी पुस्तका इंडिका में। और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के निधन के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध में शासन बना, क्योंकि पिताजी के बाद उसका पुत्र बनेगा। तो ऐसे ही बिंदुसार उसका पिताजी चंद्रगुप्त के निधन के बाद वो गद्दी पर बैठे। ग्रीक लोग बिंदुसार को अमित्रघात या पुकारते थे। और अशोक में 273 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठे और 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। बाद में 400 वर्ष के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। अभिलेख में सामान्यतः अशोक को देवना प्रिय कहकर पुकारती है। और अशोक के अधिकतम अभिलेख प्राकृत भाषा तथा देवनागरी लिपि में थे। प्राकृत भाषा और लिपि कौन है? देवनागरी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। वहाँ पर अशोक कलिंग पर आक्रमण किए थे। और योग्य उत्तराधिकारी के अभाव के मगध क्या हुआ? विनष्ट हो गया, पतन हो गया। ठीक है।